सोचिए, कितना वक्त बर्बाद किया आपने उन चेहरों के पीछे भागते हुए जो कभी आपके नहीं थे। लेकिन आज ये पैगाम सिर्फ उनके लिए है जो अब इंसानों से नहीं, रब से मोहब्बत करना चाहते हैं। अगर दिल टूटा है, अगर आंखें भीगी हैं, तो समझ लीजिए अल्लाह खुद आपको अपनी तरफ बुला रहा है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये आपका रूहानी सफर शुरू करने की पहली दस्तक है। बस दिल से सुनिए और जान लीजिए कि मोहब्बत क्या होती है जब वो अल्लाह से हो। आप देख रहे हैं हैदर इस्लामिक मोटिवेशन, जहां दिल नहीं, रूह बोलती है। आज का पैगाम बिल्कुल भी मिस मत करें, क्योंकि यह सिर्फ एक बात नहीं बल्कि आपकी जिंदगी बदलने का जरिया बन सकता है। अल्लाह ने आपको इस पैगाम को सुनने का मौका दिया है, और यह कोई आम बात नहीं है। इसका मतलब है कि अल्लाह आपको कुछ समझाना चाहता है, आपकी रहनुमाई करना चाहता है। सोचिए, कितने लोग इस वक्त किसी और काम में लगे हुए हैं, मगर आप यहां हैं, यह सुन रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ने आपको चुना है। तो इसे हल्के में मत लीजिए, इस पैगाम को पूरी तवज्जो से सुनिए। क्या आपने कभी सोचा है, जो आपके सबसे करीब था वही अचानक सबसे दूर क्यों हो जाता है? क्या कभी ऐसा लगा कि किसी ने आपको ठुकरा दिया, आपकी मोहब्बत की कद्र नहीं की, आपकी वफा को नजरअंदाज कर दिया? क्या कभी ऐसा महसूस हुआ कि आपने किसी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, मगर बदले में सिर्फ दर्द और तन्हाई मिली? ऐसा क्यों होता है? क्यों हम जिनसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं वही हमें सबसे गहरी चोट पहुंचाते हैं? क्यों जिनके बिना जीने का तसव्वुर भी नहीं किया था वही हमें छोड़कर चले जाते हैं? शायद इसलिए क्योंकि हमने मोहब्बत की हदें पार कर दी। हमने उन इंसानों को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया जो खुद एक दिन मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। हमने उन्हें अपने दिल का मालिक बना लिया, जबकि हमारा दिल सिर्फ अल्लाह का हकदार है। हमने किसी इंसान से उस हद तक मोहब्बत कर ली जिस हद तक सिर्फ अल्लाह से करनी चाहिए थी। और जब इंसान अल्लाह को छोड़कर किसी और को सबसे ऊपर रख लेता है, तो अल्लाह उसे दिखाता है कि उसके बिना कोई तुम्हारा नहीं हो सकता। जब हम दुनिया की मोहब्बत में इतना डूब जाते हैं कि अल्लाह को भूल जाते हैं, तो अल्लाह हमें झिझोड़ता है, हमारी आंखें खोलता है और हमें बताता है, देखो, तुम जिससे मोहब्बत कर रहे थे वह तुम्हारा नहीं था। तुम जिसे अपनी दुनिया समझ रहे थे वह पानी था, मगर मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तो फिर तुम मेरी तरफ क्यों नहीं आते? जब कोई छोड़कर चला जाता है तो यह अल्लाह का पैगाम होता है। अल्लाह हमें बताना चाहता है कि हम गलत रास्ते पर जा रहे थे, इसलिए उसने हमें उस इंसान से अलग कर दिया। वह हमें अपनी तरफ बुलाना चाहता है। वह चाहता है कि हम लौट आएं, उसी से जुड़ जाएं और सिर्फ उसी से मोहब्बत करें। क्या आपने कभी सोचा है कि मोहब्बत सिर्फ अल्लाह से करने के लिए क्यों कहा गया है? क्योंकि अल्लाह कभी धोखा नहीं देता, अल्लाह कभी दूर नहीं जाता, अल्लाह कभी अकेला नहीं छोड़ता। इंसान बदल जाते हैं, उनके जज्बात बदल जाते हैं, मगर अल्लाह की मोहब्बत कभी नहीं बदलती। जब आप रात के अंधेरे में रोते हैं तो वह सुन रहा होता है। जब आपको कोई नहीं समझता तो वह समझ रहा होता है। जब आप टूट जाते हैं तो वही है जो आपको संभालता है। अगर आज आप तकलीफ में हैं, अगर आपका दिल टूटा हुआ है, तो समझ लीजिए कि अल्लाह आपको बुला रहा है। यह तकलीफ अल्लाह की रहमत है, यह दर्द अल्लाह की मोहब्बत है। वह चाहता है कि आप लौट आएं, सजदे में गिर जाएं और सिर्फ उसी से मोहब्बत करें। अब सवाल यह है, क्या आप इस पैगाम को समझेंगे? क्या आप अल्लाह की तरफ लौटेंगे? अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप अल्लाह को चुनेंगे? सोचिए, कितनी बार आपने किसी इंसान को पाने की कोशिश की? कितनी बार अपनी मोहब्बत को मनाने के लिए खुद को तकलीफ दी? कितनी बार आपने खुद को गिराया सिर्फ इसलिए कि कोई आपके साथ रहे? लेकिन बदले में क्या मिला? दर्द, ठुकराया जाना, तन्हाई। लेकिन क्या कभी आपने अल्लाह को पाने की कोशिश की? क्या कभी आपने अल्लाह को मनाने के लिए रो रो कर दुआ की? क्या कभी आपने उसके लिए अपने दिल को सजदे में झुका दिया? अगर आज तक नहीं किया, तो सोचिए, आप खुद अपने साथ कितनी नाइंसाफी कर रहे थे। आप उस मोहब्बत को तरस रहे थे जो कभी आपकी थी ही नहीं,
जबकि अल्लाह की मोहब्बत हर वक्त आपके इंतजार में थी। जब कोई इंसान ठुकरा देता है तो अल्लाह का इशारा होता है, लौटा, अब दुनिया को छोड़कर मेरी तरफ आ। आप रातों को जाग जाग कर किसी इंसान की याद में रोते रहे, लेकिन क्या कभी किसी रात आप अल्लाह के लिए जागे? क्या कभी आपने उसे पुकारा जैसे आप उस इंसान को पुकारते? अगर आज आप टूटी हुई हालत में हैं, तो ये अल्लाह का पैगाम है। वो आपको बुला रहा है। वो चाहता है कि आप किसी इंसान के पीछे भागने के बजाय उसकी तरफ दौड़ें। वो चाहता है कि जिस मोहब्बत को आप इंसानों में ढूंढ रहे थे, अब आप उसे अल्लाह में तलाश करें, क्योंकि जब अल्लाह देता है तो अधूरा नहीं छोड़ता। कभी महसूस किया है, जब आप किसी इंसान से मोहब्बत करते हैं तो उसमें अपनी पूरी दुनिया देख लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो छोड़कर चला जाता है तो ऐसा लगता है सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन सोचिए, अगर आप अल्लाह से उसी शिद्दत से मोहब्बत करें, तो अगर इंसानों की मोहब्बत हमें इतना दर्द दे सकती है, तो सोचिए अल्लाह की मोहब्बत हमें कितना सुकून दे सकती है। जब आप किसी इंसान के लिए तड़पते हो तो वो आपको नजरअंदाज कर देता है, लेकिन जब आप अल्लाह के लिए तड़पते हो तो वो आपकी हर पुकार सुनता है। फ़इन्नी करीब, अल्लाह खुद फरमाता है, मैं तुम्हारे बहुत करीब हूं। अगर आज आपको किसी की याद में रोना आ रहा है तो रोइए, लेकिन किसी इंसान के लिए नहीं, अल्लाह के लिए। अगर आज आपका दिल किसी इंसान के लिए टूट गया है तो उस टूटे हुए दिल को अल्लाह के हवाले कर दीजिए, क्योंकि जब आप अल्लाह के दर पर आकर रोएंगे तो वो आपको ऐसा सुकून देगा जो किसी इंसान के पास नहीं। तो अब सवाल ये है, क्या आप अपनी मोहब्बत को अल्लाह के लिए बदलने को तैयार हैं? सोचिए, जब हम किसी इंसान से मोहब्बत करते हैं तो दिल कितनी बार धड़कता है उसके लिए। जब वो सामने आता है तो सांसें तेज हो जाती हैं। जब वो दूर होता है तो बेचैनी बढ़ जाती है। जब वो बात करता है तो दुनिया खुशनुमा लगती है, और जब वो नजरअंदाज करता है तो सब कुछ वीरान लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, क्या आपका दिल अल्लाह के लिए भी कभी इतना बेचैन हुआ? क्या कभी ऐसा हुआ कि आप देर रात तक किसी इंसान के मैसेज का इंतजार करते रहे, लेकिन तहज्जुद के लिए आंखों में बेचैनी नहीं आई? क्या कभी आपने किसी की कल का बेसब्री से इंतजार किया हो, लेकिन अजान सुनकर उसी जज्बात से नमाज की तरफ नहीं दौड़े? क्या कभी किसी इंसान से मैं तुम्हारे साथ हूं ये लफ्ज सुनने के लिए रातें रोए, लेकिन कभी अल्लाह के लफ्ज ला तहज़न इन्नल्लाह मना को दिल से महसूस नहीं किया? अगर नहीं किया तो क्यों? हम किसी इंसान के लिए तड़प सकते हैं, लेकिन उस अल्लाह के लिए नहीं जिसने हमें बनाया। हमारी मोहब्बत का मिजाज देखिए, अगर कोई इंसान हमें जवाब ना दे तो हम बेचैन हो जाते हैं, लेकिन जब अल्लाह हमें बुलाता है तो हम बहाने बना लेते हैं। क्या यही है सच्ची मोहब्बत? कभी सोचा, जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसकी पसंद नापसंद का कितना ध्यान रखते हैं? अगर वो किसी रंग को पसंद करता है तो हम वही पहनते हैं। अगर उसे कोई चीज पसंद नहीं तो हम उसे छोड़ देते हैं। लेकिन अल्लाह हमें बार बार बुलाता है, बताता है कि कैसे जीना चाहिए, फिर भी हम उसकी फर्माबरदारी में पीछे रहते हैं। क्या हमारी मोहब्बत में सच्चाई है? हम कहते हैं कि हम अल्लाह से प्यार करते हैं, लेकिन क्या कभी उसके लिए दिल से वक्त निकाला, थोड़ा सा अल्लाह का नाम लिया, 2 मिनट की दुआ की, और फिर सोचा अल्लाह ने मेरी सुनवाई क्यों नहीं की? क्या यही है हमारा सब्र? जब किसी इंसान से मोहब्बत होती है तो उसकी हर बात हम सहन कर लेते हैं। गलत भी कहे तो उसे समझाते हैं, नजरअंदाज करे तो भी उसके पीछे जाते हैं। लेकिन जब अल्लाह हमें आजमाता है तो हम शिकायत करने लगते हैं। कभी सोचा, अगर वो तुरंत हर दुआ कबूल कर ले तो क्या हम उसे याद भी रखेंगे? अल्लाह आपकी दुआ सुनता है, लेकिन सही वक्त पर देता है, क्योंकि जो चीज वक्त से पहले मिले उसकी कद्र नहीं होती। जैसे माँ बाप अपने बच्चे को सिर्फ वही देते हैं जो उसके लिए बेहतर हो, वैसे ही अल्लाह भी। तो अगर आज कोई दुआ कबूल नहीं हो रही तो समझ लीजिए
अल्लाह आपको उससे भी बेहतरीन देना चाहता है। अल्लाह की मोहब्बत का एक उसूल है, वो वही देता है जो आपके लिए सबसे बेहतर हो। बस शर्त ये है, आप उस पर भरोसा करें। तो अब सवाल ये है, क्या आप अल्लाह पर भरोसा करने के लिए तैयार हैं? क्या आप मानने के लिए तैयार हैं कि अगर आज आपकी कोई दुआ पूरी नहीं हो रही, तो शायद अल्लाह आपको उससे भी बेहतर के लिए तैयार कर रहा है? क्योंकि जब इंसान अल्लाह को अपनी जिंदगी का मकसद बना लेता है, तो वो कभी मायूस नहीं होता। दुनिया आपको तोड़ सकती है, लेकिन अल्लाह आपको संवार देगा। दुनिया आपको गिरा सकती है, लेकिन अल्लाह आपको उठा देगा। दुनिया आपको ठुकरा सकती है, लेकिन अल्लाह आपको अपने करीब कर लेगा। यही है कामयाबी का असली रास्ता। जब आप दुनिया से हटकर सिर्फ अल्लाह पर यकीन करना शुरू कर दें, तो अब फैसला आपका है। क्या आप इस रास्ते को अपनाएंगे? अगर हाँ, तो यकीन मानिए, जिंदगी का हर मुश्किल मोड़ आसान हो जाएगा। क्योंकि जब इंसान अल्लाह को अपनी जिंदगी का मकसद बना लेता है, तो वो किसी और की मोहब्बत का मोहताज नहीं रहता। फिर वो दुनिया से नहीं, रब से उम्मीदें लगाता है। अगर आपको किसी ने ठुकरा दिया है, अगर आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही, अगर जिंदगी आपको मायूस कर रही है, तो समझ लीजिए, अल्लाह आपको बुला रहा है। वो चाहता है कि आप उसकी तरफ लौट आएं। सबसे बेहतरीन रिश्ता कौन सा हो सकता है? वो जो कभी टूटे नहीं, जिसमें कभी धोखा ना मिले, जो हमेशा बरकरार रहे। वो रिश्ता सिर्फ अल्लाह के साथ हो सकता है। तो जब आप अल्लाह से जुड़ जाएंगे, तो फिर कोई भी चीज आपको तोड़ नहीं पाएगी, दुनिया आपको हरा नहीं पाएगी। मुश्किलें आए तो घबराइए नहीं, क्योंकि जब अल्लाह आपका सहारा बन जाए, तो दुनिया की कोई ताकत आपको गिरा नहीं सकती। आज से एक नई शुरुआत कीजिए। आज से अल्लाह को अपनी पहली मोहब्बत बना लीजिए। हर खुशी और गम में पहले अल्लाह को याद कीजिए। हर फैसले में पहले उससे मशवरा कीजिए, और देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदलती है। याद रखिए, जो अल्लाह के साथ चलता है, उसकी राहें खुद ब खुद आसान हो जाती हैं। तो उठ जाइए, अल्लाह की तरफ लौट आइए, और अपने लिए वो कामयाबी हासिल कीजिए जो दुनिया और आखिरत दोनों में आपका मुक़द्दर बन जाए। क्योंकि जो अल्लाह को पा लेता है, उसे फिर किसी और चीज की जरूरत नहीं रहती। अगर आज आपकी आंखें नम हो गईं, अगर दिल ने एक बार भी कहा कि हाँ, मुझे लौटना है अपने रब की तरफ, तो यकीन जानिए, यही वीडियो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट बन सकती है। अब फैसला आपका है, इंसानों के पीछे तड़पते रहना है या अल्लाह की तरफ लौटकर सुकून पा लेना है। अगर ये पैगाम दिल को छू गया हो, तो इसे शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी वजह से किसी और का भी रुख इस फानी दुनिया से रब की तरफ मुड़ जाए। हैदर इस्लामिक मोटिवेशन, जहां हर टूटे हुए दिल को अल्लाह से जोड़ने की कोशिश की जाती है।